चलो आज का पहला क्लास फोटोशॉप को लेकर हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली देखो, फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें ज्यादातर हम लोग फोटो को एडिट करते हैं। सिर्फ फोटो एडिटिंग से जुड़ा हुआ नहीं, विभिन्न प्रकार का फ्लैक्स, विभिन्न प्रकार का बैनर और विभिन्न प्रकार का पोस्टर बनाने के लिए हम लोग फोटोशॉप को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम लोगों को फोटोशॉप को खोलना है। बहुत तरीके से फोटोशॉप खोल सकते हैं हम लोग। स्टार्ट में जाकर ऑल प्रोग्राम्स के अंतर्गत ही फोटोशॉप इंस्टॉल होता है, उसे यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एडोब फोटोशॉप CS6 का 64 बिट को यूज कर रहे हैं। ये अभी तक का लेटेस्ट फोटोशॉप है, दैट इज CS6। अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो तुम यहाँ सर्च प्रोग्राम में PHOTOSHOP भी टाइप कर सकते हो, तो तुम्हें फोटोशॉप मिल जाएगा। सो यू कैन क्लिक हियर। फोटोशॉप को क्लिक किया, एंटर मारा तो फोटोशॉप को लेगा। बहुत ही एडवांस एक सॉफ्टवेयर एडोबी कंपनी का बनाया हुआ है। देखो फोटोशॉप खुलने के बाद ये CS6 का एनवायरमेंट है, तुम्हें ऐसे दिखेगा फोटोशॉप। सबसे पहले अगर इस तरीके का राइट साइड पर कोई पैलेट है तो जस्ट क्लोज दैट। ऐसे कुछ भी पैलेट है तो उसे बंद करो। अब देखो ऐसा हो सकता है कि तुमसे पहले जो आदमी फोटोशॉप में काम किया था उसने तुम्हारा ये जो अस्त्र है, टूल्स है, उन टूलों में जो भी परिवर्तन किया था वो परिवर्तन रिसाइड कर जाता है, वो परिवर्तन बैठ जाता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी। इसी वजह से उचित है कि फोटोशॉप खोलने के साथ साथ ये जो टूल्स ऑप्शन है, टूल का ऑप्शन, उसे तुम राइट क्लिक करो और कहो रीसेट ऑल टूल और ओके करो। रीसेट ऑल टूल कर ओके करोगे तो जितना भी टूल का प्री सेट था, इससे पहले जो भी सेटिंग्स उसमें डाला गया था, वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरा जो है, देखो आमतौर पर कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के केसेस पर हम लोगों का फोर कलर एंड बैक कलर, यहाँ आगे का कलर है ग्रीन, पीछे का कलर व्हाइट है। इसे नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग कीबोर्ड पर डी बटन को प्रेस करेंगे, ओनली डी बटन, तो फिर ये डिफॉल्ट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक वर्किंग एटमॉस्फेयर जहां पर हम लोग फोटोशॉप को लेकर काम करते हैं। तो बेसिकली देखो, हम लोग जो भी फोटो बनाएंगे उस फोटो का एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है, इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए। दैट मीन्स द कैनवस, मेरा जो कैनवस होगा, जिस जगह पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, उस कैनवस का साइज कैसा होगा, इस बात को हम लोग लेते हैं। जिसके लिए हमें फाइल में जाकर न्यू को क्लिक करना है। सबसे पहले हाउ टू गेट अ न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे लेंगे, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये न्यू का जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें सारे बात उचित रूप से बताना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे ये नेम तुम क्या रखोगे, जैसे मान लो मैं कोई एक पोस्ट कार्ड डिजाइन करना चाह रहा हूं, तो मान लो मैंने इसका नाम रखा पोस्ट कार्ड, ये नाम मैंने रखा। प्रीसेट पेपर साइज सब है ये, जो कि कस्टम सेट किया गया है। हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक इतना बाय इतना का पेपर साइज ये भी बोल सकते हैं। अलग अलग प्रकार का इकाई है हमारे पास, जैसे ये पिक्सल बोलकर इकाई है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा पिक्सल को। यहाँ और भी है, जैसे इंचेस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। हम लोग फिलहाल इंच को ले रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग। इंच नाम का इकाई को पहले लिया और मैंने कहा कि इसका चौड़ाई होना चाहिए 6, इसका मतलब 6 इंच, एवं लंबा होना चाहिए, ये मान लो हाइट होना चाहिए 4 इंच का। साथ ही ये रेजोल्यूशन लिखा हुआ जो जगह है, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना है। रेजोल्यूशन मतलब उसका DPI, उसका कलर कितना प्रॉपर होना चाहिए। अगर तुमको ये बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही सॉलिड डिजाइनिंग अगर करना है तो यू कैन टेक 300। अगर नॉर्मल टाइप का करना चाहते हो तो यू कैन टेक 72। 72 और 300 के बीच में ही तुमको रेजोल्यूशन देना है। इसलिए 300 मैक्सिमम मैं कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पर जो भी प्रिंटर तुम्हें नजर आता है उस प्रिंटर का DPI 300 होता है आमतौर पर। लेकिन आजकल बहुत ही मॉडर्न टाइप का प्रिंटर भी आ गया है जिसका DPI 1200-1300 तक होता है। उस केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर नॉर्मल प्रिंटर है जिसका मैक्सिमम DPI 300 है और तुमने यहाँ पे 400 DPI का कोई इमेज बनाया है, तो वो तुम्हारा प्रिंटर से प्रिंट नहीं होने वाला। इसी वजह से हम लोग नॉर्मल साइज ही लेते हैं। मान के चल रहे हैं हम लोग अभी 72 DPI का ले रहे हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया कोई डिजाइन तुम करना चाहते हो, एकदम प्रॉपर, एक भी खूंट नहीं रखना चाह रहे हो, तो फिर यू कैन सेट इट टू 300 DPI। बात समझ में आया? अब जाकर जब तुम यहाँ पे मान लो मैं भी 72 DPI का बोला, उसके नीचे देखो कलर मोड बोलकर एक ऑप्शन है। अलग अलग तरीके का कलर मोड होता है, जैसे बिटमैप।
बिट मैप, ग्रे स्केल, इसके बारे में खाली बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ग्रे स्केल, तुम अगर ग्रे स्केल को लेते हो तो फिर इस प्रोजेक्ट में कोई भी बाकी कलर काम नहीं करेगा। ब्लैक का अलग अलग शेड एवं व्हाइट ही इसमें काम करेगा। ब्लैक का अलग अलग शेड बोलने का मतलब डार्क ब्लैक, हल्का ब्लैक, हल्का ब्लैक, हल्का ब्लैक अप टू व्हाइट तक ही काम करेगा। लेकिन हम लोग एक डिजाइन करते समय डेफिनेटली मल्टी कलर को लेकर काम करना चाहते हैं, तो बेटर है इसे RGB कलर को लेकर काम करो। अगर ये डिजाइन नॉर्मल कंप्यूटर प्रिंटर से ही प्रिंट होने वाला है तो फिर इसे RGB करना है। लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ डिजाइन अगर किसी प्रेस में जाकर प्रिंट होना है, हाई लेवल फ्लैक्स में जाकर प्रिंट होना है, तो RGB की जगह में तुम्हें CMYK को लेना है। समझ में आ रहा है? बेसिकली हम लोग कंप्यूटर डिजाइन को ही लेकर बात कर रहे हैं एंड वी गोना प्रिंट दैट इन कंप्यूटर प्रिंटर, सो वी कैन चेक RGB कलर को ले सकते हैं। तो ये है हम लोगों का नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट, नया एक डॉक्यूमेंट, एक कैनवस को बनाने का जगह। अब जैसे हम लोग ओके बटन को क्लिक करेंगे, विल गेट दैट डिजाइन ऑन। हम लोग देख सकते हैं कि 6 इंच बाई 4 इंच का एक पेज आया है जिसको हम लोगों ने RGB लिया था। दैट इज वाई अगर कोई कलर 4 कलर को हम लोग चुनते हैं तो विल हैव मल्टी कलर, कोई भी कलर को हम लोग ले सकते हैं। अगर यहाँ पर ग्रे स्केल किया हुआ होता तो फिर ये नहीं होता। आई मीन टू से अगर इसका मोड अगर ग्रे स्केल होता तो फिर ये कोई भी कलर को, क्या तुम रेड ले रहे होते और ओके करते तब भी यहाँ रेड नहीं आता, बिकॉज अभी इस डॉक्यूमेंट का कलर मोड जो है वो ग्रे स्केल है। अब जाकर फील हुआ तुमने पहले से ग्रे स्केल लिया था और अभी तुमको एहसास होता है कि नहीं हमको RGB लेना था, तो इसे बंद करके फिर से RGB में नया बनाने का दरकार नहीं है। हम लोग इमेज में जाकर, मोड में जाकर इसे RGB में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अब देखो रेड एक्टिवेट हो गया, वी कैन वर्क विथ रेड एंड एनी अदर कलर नाउ।